Good morning to all of you. Today we will discuss about the abdomen of insects. What is the abdomen of insect? Abdomen of insect is the third functional tegma of the insect body. We know about the body regions of insect. Body divided into head, thorax, and abdomen. The abdomen is the third part or third region or third tegma of the insect body. Abdomen is situated just behind the thorax. In most insects, the junction between thorax and abdomen is broad. जो कनेक्शन होता है thorax और abdomen के बीच का वो चौड़ा होता है, broadly jointed to each other. But sometimes the junction is very narrow, means in form of petiole. पतला सा होके और पीछे abdomen मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है या एक केवल एक छोटी बल्ब के रूप में आ जाता है. तो किसमें मिलता है? वॉस्ट वेस्ट, गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ ए वॉस्ट. इक्नोमोरेडी के अंदर देखने को मिल सकता है पीट्यूलेटेड एब्डोमेन. आप अगर फॉर्मिसिटी देखते हैं तो फॉर्मिकॉइडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं. चींटी देखते हैं तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है. एंटोमोलॉजिस्ट जनरली एग्रीज that insect arose from primitive arthropods ancestors with 11 segmented abdomen. We earlier discussed to you about the segmentation, yeah, embryological base of segmentation. We know that head is formed by the fusion of six embryological segments. Thorax is made up by 3 embryological segments, or the abdomen with 10 or 11 segments, embryological segments. तो ये हमें पता है कि जो एब्डोमेन भाग जो बन रहा है तो 10 और 11 एब्डोमेन एम्ब्रियोलॉजिकल सेगमेंट से मिलकर बना. ये बात अलग है कि वहां पर 11 खंड नहीं मिल रहे हों, 6 भी मिल सकते हैं, अब कम और ज्यादा हो सकते हैं. Present day insects like the silverfish or mayflies still have all these segments, but natural selection is in more advanced groups has contributed to a reduction in the number of segments, sometimes to as few as 6 or 7 in beetles, flies, bees. ये यहाँ देखने को मिल सकता है. बहुत सारे इंसेक्ट अभी भी ऐसे हैं आज के दिन जिनमें 11 एब्डोमिनल सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है सिल्वर फिश और मेफ्लाइज में. लेकिन ऐसा नहीं है. नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कह लें, एडवांसमेंट की तरफ से कह लें, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ सेगमेंट is taking place, or these segments are sometimes to as few as 6 or 7 segments in the abdomen. Here is a diagram of abdomen. Here is the abdomen. We know very well that thorax and abdominal plates, dorsal plate, ventral plate, or the lateral plates are similar names. We know that
these are the dorsal plates, or the dorsal plates are known as the dorsal sclerites are known as the टर्गम, सिंगुलर हो गया। और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो ये टर्गाइट हो गया। तो टर्गाइट्स यहाँ पर देखने को मिले। वेंट्रल सेगमेंट, यहाँ से देखिए आप टर्गाइट लिखा है 10, 1 to 10, ये टर्गाइट बोल रहे हैं नीचे। तो ये 1 से 10 तक टर्गाइट है, और सिंगल को बोलेंगे तो टर्गम बोल देंगे। वेंट्रल साइड में आप देखेंगे तो ये स्टर्नाइट है, नीचे देखिए स्टर्नाइट 1 और यहाँ स्टर्नाइट 8, तो ये नीचे स्टर्नाइट हो गया। तो ऊपर टर्गम, नीचे स्टर्नम, और साइड में क्या रहेगा, प्लूरॉन। और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूराइट, टर्गाइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट। लेटरल साइड में जो प्लेट्स होती हैं वो प्लूराइट हो। लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर हम यहाँ देखते हैं कि ये फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जो यहाँ देखने को मिल रही है, जो यहाँ देखने को मिल रही है। ये मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जो यहाँ देखने को मिल रही है। फीमेल के अंदर जो जेनाइटेलिया देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए आप सर्कस, पैराप्रोफ अपर प्लेट, वल्वुला, 3 प्लेट है ये, वल्वुला 1, वल्वुला 2 और वल्वुला 3। और इसके साथ में जो एसेसरी प्लेट्स हैं लेफ्ट साइड में, वल्वुलर 1 और वल्वुलर 2, जो यहाँ देखने को मिलती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो यहाँ देखिए आप सारे के सारे चीजें क्लियर देखने को मिल रही है। लेटरल साइड में जहाँ प्लूराइट बोल रहे हैं, आपको ये छेद जैसी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अपर्चर जैसे दी जाता है स्पाइरेकल्स, इसका नाम स्पाइरेकल्स। ये लेटरल साइड में जो है प्लूराइट्स को देखने को मिलती है, प्लूरल में मिलते। इसी में एक बात और देखने को मिलेगी, ये टर्गम प्लेट का एपिकल पार्ट इस टर्गम प्लेट का बेसल पार्ट को कवर किए हुए रहता है। इट मीन्स द बेसल पार्ट ऑफ द next segment will cover by the apical part of the previous segment। तो इस दूसरे वाले का पहले वाले के एपिकल पार्ट से ढका हुआ है, तीसरे वाले का बेसल पार्ट दूसरे वाले टर्गम के एपिकल पार्ट से ढका हुआ है, और ये कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड होने के साथ में जो डिवाइस मिलती है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। प्लेट तो फ्लेक्सिबल हो नहीं सकती, तो 2 प्लेट आपस में जो जुड़ी रहती हैं, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उसके कारण से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। बताएंगे उसको अभी। नेक्स्ट बात है, ईच सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ ए डोर्सल स्क्लेराइट, मैंने बोला द टर्गम, वेंट्रल स्क्लेराइट इज द स्टर्नम, joined to one another laterally by pleural membrane। वो तो लेटरल साइड से जुड़ रहे हैं जहां पर प्लूराइट होती है। द फ्रंट मार्जिन, देखिए अब मैंने अभी जो बोल रहा था वो, द फ्रंट मार्जिन ऑफ ईच सेगमेंट often telescope inside the sclerite of the preceding segment, allowing the abdomen to expand or contract in response to the action of skeletal muscles। कि जो बेसल पार्ट है वो छिपा रहता है इससे, एपिकल पार्ट से, और वो एक तरह से आधार भाग को ढके हुए रहता है, टेलीस्कोप किए रहता है। इन मैनी एडल्ट इंसेक्ट देयर इज ए स्पाइरेकल
ओपनिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने बताया था लेटरल साइड में स्पाइरेकल उपस्थित होते हैं। तो स्पाइरेकल किस काम आते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग है, ट्रेकियल सिस्टम मिलता है, उसकी ओपनिंग होती है, वो स्पाइरेकल होता है। नियर द प्लूरल मेम्ब्रेन ऑन ईच साइड ऑफ द फर्स्ट 8 abdominal segments. Some spiracles may be permanently closed but still represented by a dimple in scleroid. अब यहाँ बात आ रही है कि ये स्पाइरेकल परमानेंटली क्लोज क्यों हो गए। तो हम बता देते हैं कि सामान्यतया 8 to 10 pair of spiracles are present in the insect. तो two pair of spiracles are present in the thorax, or 8 pairs are present in the abdomen. So generally, first abdominal spiracle or second abdominal spiracle most often are open, remaining are closed. Remains closed. क्यों? वो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर सारे स्पाइरेकल खोल दिए जाएं तो जो इंसेक्ट के अंदर वाटर कंटेंट है वो इवोपोरेट हो जाएंगे, सूखे की कंडीशन में है। जहाँ पानी में रह रहे हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगिस्तान में कोई कीड़ा रह रहा है, एरियल मोड ऑफ लाइफ है, जहाँ पानी की कमी होती है और वहां से सारे स्पाइरेकल खोल होती है, यानी सूखा पड़ रहा है, तेज हवाएं चल रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में स्पाइरेकल होती है तो इंसेक्ट तो मर जाएगा, डेसिकेट हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी इवोपोरेट हो जाएगा। इसलिए सारे बंद भी कर लिए जाते हैं जब स्थिति ऐसी होती है तो, और एक स्पाइरेकल भी खोल रख सकते हैं, 2 भी खुले रख सकते हैं, 3 भी ज्यादा से ज्यादा। At a very back of the abdomen, the anus, rear opening of digestive system, is nestled between 3 protective sclerids. प्रोटेक्टिव स्क्लेराइड्स हैं 3। अब वो कौन कौन सी हैं, या नाम देख लीजिएगा, डोर्सल एपिप्रॉक्ट, लेटरल पैराप्रॉक्ट, और वो कितने हैं? 1 पेयर है, इसलिए 3 हो गए, 1 तो ऊपर और 2 लेटरल साइड में। अब वो मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ आप देखेंगे ये एपिप्रॉक्ट है, ये डोर्सल प्लेट जो है सर्कस के ऊपर, ये एपिप्रॉक्ट। ये लेटरल वाली प्लेट जो है, फिर ये एक यहाँ और एक उसके पीछे, ये देखो ये रहा, एक यहाँ है और ये एक इसके पीछे होगी, और ये डोर्सल होगी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ओपनिंग है एनस की, तो उसको गार्ड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं ऊपर से। तो एक प्लेट एपिप्रॉक्ट की और लेटरल साइड में एक इधर की तरफ, एक पीछे बैक की तरफ, पैराप्रॉक्ट और एपिप्रॉक्ट, ये प्लेट्स होती हैं जो एनस की प्रोटेक्टिव या एनस को प्रोटेक्ट करती हैं, उसका उसको गार्ड करती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं। ए पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन द सरसाई, जिसे हम सर्कस बोल रहे हैं, may be located near the anterior margin of the paraprop, इसलिए वो सामने दिखता है। These structures are tactile receptors। फिर बोलेंगे यहाँ पर जो है ना, ये सर्कस जो बोल रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ये सर्कस है, ये वाली। तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन। फिर एक पे they are usually regarded as a primitive trait because they are absent in hemipteroid or whole metabolous orders। पीछे की तरफ नहीं। The insect
genital opening lies just below the anus. Genital opening lies just below the anus के ठीक नीचे genital opening. It is surrounded by specialized sclerites that form the external genitalia. फीमेल्स में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं वो क्या है, मैंने अभी नाम बताए थे पीछे. पेयर्ड अपेंडेजेस in females, paired appendages of the 8th and 9th abdominal segments fit together to form an egg-laying mechanism called the ovipositor. These appendages consist of 4 valvifers, basal sclerites with muscle attachment, and 6 valvulae, apical sclerites which guide the egg as it emerges from the female's body. ये यहाँ पर देखिएगा वल्वुला और वेल्विफर्स. तो यहाँ पर तो एक देखने को मिल रहा है वेल्विफर, यहाँ पर वेल्विफर जो है दूसरा देखने को मिलेगा. गोनोपोर ओपनिंग है तो ये स्टर्नाइट होगी, ये वेल्विफर हो गया. वेल्विफर 2 है, ये वेल्विफर 1 और वेल्विफर 2. और वल्वुले की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 और यहाँ देखिए वेल्वुला 1 2. तो ये रहा वेल्विफर सेकंड, ये वेल्विफर सेकंड, ये वेल्विफर फर्स्ट और इनके बीच में ये गोनोपोर है. और इसको गार्ड कर रहे हैं साथ में ये वेल्वुला. तो 3 यहाँ पर 1 2 3 ये वेल्वुला. यहाँ देखेंगे आप कि 6 वेल्वुली एपिकल स्क्लेराइड्स which guide the to emerge from the female body. मेल में क्या है? The genital opening is usually enclosed in a tube-like eddygus which enters the female's body during copulation, like penis. पेनिस की तरह से ये एडिगस होता है यहाँ. और ये एडिगस की बात यहाँ देखोगे तो ये एडिगस, ये एडिगस और यहाँ पे ये फैलोट्रियम. एडिगस यहाँ पर फीमेल गोनोपोर के अंदर एंटर करता है और इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें भी देखेंगे हम. यहाँ पर देख लेंगे आप एक्टोफेलस, यहाँ एंडोफेलस ये यहाँ देखने को मिलता है, ये गोनोपोर यहाँ देखने को मिलता है. अब गोनोपोर में यहाँ पे स्पर्म्स इजैकुलेट कर दिए जाते हैं, लेकिन ये पहुँचेंगे किसके माध्यम से? यहाँ मसल्स होंगी, साथ में एडिगस होगा. एडिगस विल बी एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल पोर या गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर. तो जिसकी वजह से यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा यहाँ इसको एपिडर्म्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. एपोडीन, एपोडीन द मसल्स, वो इसको एंटर करवा देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म्स को फीमेल गोनोपोर के अंदर इजैकुलेट कर दिया जाएगा. The external genitalia may also include other sclerites, subgenital plates, clasper, styli, etc. that facilitate mating or egg laying. The structures of these genital sclerites differs from species to species to the extent that it usually prevents interspecies hybridization and also serve as a valuable identification tool for insect taxonomists. ये बात हम जानते हैं, मेयर का भी ये टैक्सोनॉमी का रूल है कि स्पीसीज किसे कहते हैं. तो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म which interbreed themselves are known as species. यहाँ पर भी वही बात है, स्पीसीज स्पेसिफिक डिवाइस होती हैं जो ये जेनेटिलिया हैं. इसलिए
ये इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन को प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है, और एक ही स्पीसीज के मेंबर्स आपस में क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए ये बात यहाँ देखने को मिली। तो इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स may also be present in some insect। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके बारे में हम आगे। pincers pincers are found in Dermaptera earwig। the cerci have heavily sclerotized and forceps like। चिमटे के आकार, अगर आप फॉर्पिकुला देखोगे ईयरविग, तो उसमें पीछे लास्ट पार्ट देखोगे तो चिमटी के आकार के दो क्लॉ या फोर्सेप लाइक वहाँ शक्ल देखने को मिले। दे आर यूज्ड मोस्टली फॉर डिफेंस but also during courtship and sometimes to help in folding the wings। Second one, median caudal filament। मीडियम कॉर्डन फिलामेंट्स की बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, इंसेक्ट ऐसे हैं, टाइप्लूरा है, थाइसिन्यूरा है, इफेमेरोप्टेरा है, जहाँ पर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन arising from the center of the last abdominal segment between cerci। सरसाई के बीच में एक इस तरह का मीडियम फिलामेंट देखने को मिलता है ये बहुत आसानी से आपको हाउस क्रिकेट देखने को मिल जाएगा, उसमें भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो सरसाई के बीच में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन प्रिमिटिव ऑर्डर्स, जैसे टाइप्लूरा, थाइसिन्यूरा, और हाँ थाइसिन्यूरा देख लीजिए आप, सिल्वर फिश देख लीजिए, उसके अंदर आप देखेंगे तो तीन पीछे की तरफ मिलते हैं, दो सरसाई और एक मीडियम फिलामेंट। इफेमेरोप्टेरा। कॉर्निकल्स, कॉर्निकल के लिए बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल मैं बता दूं, आप एफिड, जिसे आप चेपा कहते हैं। चेपा जहाँ बैठता है तो वहाँ एक फ्लूइड सीक्रेट करता है और उसे हम कॉर्निकल्स के द्वारा स्रावित होने वाला फ्लूइड कहते हैं। The paired secretory structures located dorsally on the abdomen of aphid। एफिड किसका? होमोप्टेरा का सदस्य है। The cornicals produce substances that repel predators or elicit caregiving behavior by symbiotic ants। बहुत सारे इंसेक्ट में इस तरह की डिवाइस हो। एब्डोमिनल प्रोलैक्स, ये कहाँ देखने को मिलेगी? लार्वीज में देखने को मिलेगी प्रोलैक्स। फ्लैशी लोकोमोटरी appendages found only in larvae of certain orders। कहाँ पर? लेपिडोप्टेरा के अंदर, मेकोप्टेरा के अंदर और कुछ हाइमेनोप्टेरा के अंदर। स्टिंग बहुत जाना पहचाना उदाहरण है, हाइमेनोप्टेरा में आपको स्टिंग देखने को मिलेगी। क्या है? ए मॉडिफाइड ओविपोजिटर फाउंड ओनली इन द फीमेल्स ऑफ एक्यूलिएट हाइमेनोप्टेरा एंड बीज और प्रेडेटरी वॉस्प, इन सब में स्टिंग देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल गिल्स, respiratory organs found in the nymph or naiads of certain aquatic insects। कौन कौन से में? In Ephemeroptera, mayflies में paired gills are located along the sides of each abdominal segment। ऑर्डोनेटा में देखने को मिल जाएगा, नाइड मिलते हैं जिन्हें। In Ordoneta, damsel flies, the gills are attached to the end of the abdomen। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फर्कुला। फर्कुला कहाँ देखने को मिलेगा? स्प्रिंग टेल्स में। द स्प्रिंग टेल jumping organ found in Collembola on the ventral side of the fifth abdominal segment। A clasp the tentaculum on the third abdominal segment holds the spring tail in its cocked position। Colophores, a flashy peg-like structure
found in columbola on the ventral side of the first abdominal segments. It appears to maintain homeostasis by regulating absorption of water from the environment. So these are the structures except the genitalia, female or male genitalia. In different groups, these structures, pincers, median cordial filament, cornicle, abdominal prolapse, sting, abdominal gills, furcula, and colophos are present. So this is all about the abdomen. Thank you. Thank you very much.